नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आशा है आप सब सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। प्रिय बच्चों, आज हम भाषा माधुरी के पाठ 15 अंधेर नगरी पर चर्चा करेंगे। बच्चों, यह पाठ नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसके 3 दृश्य हैं। इसके पात्र परिचय के बारे में बात की जाए तो महंत, उसके 2 चेले यानी शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास हैं। अंधेर नगरी, नगरी का नाम चौपट राजा, अंधेर नगरी का राजा चौपट राजा। कुंजड़िन, हलवाई, फरियादी, कल्लूबनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि इस पाठ के पात्र हैं। बच्चों, पहले दृश्य में स्थान शहर से बाहर की सड़क है। महंत और 2 चेले आपस में बातें कर रहे हैं। तो महंत अपने शिष्यों से पूछते हैं, बच्चा ये नगर दूर से तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, तो कुछ भिक्षा भी अच्छी मिल जाए, सुंदर मिल जाए तो पहले भगवान को भोग लगाएंगे, फिर खुद खा लेंगे। नारायण दास कहता है, गुरुजी ये नगर तो बहुत ही सुंदर है, भिक्षा भी सुंदर मिल जाएगी और आनंद भी आ जाएगा। महंत, बच्चा गोवर्धन दास चल फिर तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। दोनों जो हैं अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। गोवर्धन दास कुंजड़िन यानी सब्जी बेचने वाली से, भाजी क्या भाव? कुंजड़िन कहती है, बाबा जी टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर? हाँ, टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके सेर है। हलवाई के पास जाता है। गोवर्धन दास कहता है, क्यों भाई मिठाई क्या भाव? हलवाई, टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, ये तो बहुत ही आनंद है, सभी चीजें टके सेर। बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी। गोवर्धन दास पूछता है, और राजा का क्या नाम है? हलवाई कहता है, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकी सेर भाजी, टकी सेर खाजा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास कहता है, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। और महंत नारायण दास एक ओर से आते हैं, दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी में तो कुछ है ऐसा मालूम पड़ता है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ले ली है। महंत कहते हैं, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था यहाँ सभी चीजें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है, यानी टके सेर में सब्जी और टके सेर में मिठाई मिलती है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकी सेर भाजी, टकी सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। मैं तो इस नगर में अभी एक क्षण भी नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास, गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़ के नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, यानी भिक्षा ही नहीं मिलती, मैं तो यहीं रहूंगा। महंत कहते हैं, देख बच्चा मेरी बात मान ले, नहीं तो मेरे पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना ही कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े, मुसीबत में पड़ जाओ तो मुझे याद कर लेना। यह कहते हुए महंत वहां से चले जाते हैं। तो बच्चों, यह पहला दृश्य समाप्त होता है। अब दूसरे दृश्य में राजा, मंत्री, नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। राजा कहता है, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। 2 नौकर फरियादी को लाते हैं। फरियादी कहता है, दुहाई महाराज दुहाई। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार के नीचे गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई, अब आप ही न्याय करें। तो महाराज न्याय करने के लिए कल्लू बनियों को बुलाता है। कहता है कि कल्लू बनियों को पकड़ कर लाओ। नौकर बाहर से दौड़कर बनिए को पकड़ के ले आते हैं। तो राजा बनी से पूछते हैं कि इसकी बकरी कैसे दबकर मर गई। कल्लू बनिया कहता है, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ही ऐसी दीवार बनाई कि गिर गई। राजा कहता है, अच्छा तो कारीगर को पकड़ लाओ। तो लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे दबकर मर गई? तो कारीगर कहता है, महाराज चूने वाले ने ऐसा खराब चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा तो चूने वाले को बुला के लाओ। तो कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज विष्टि ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया था, इसलिए
चूना कमजोर हो गया। राजा कहता है तो भिश्ती को पकड़ो। भिश्ती लाया जाता है तो भिश्ती से पूछा जाता है कि पानी इतना क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी। भिश्ती मतलब मश्क में पानी ढोने वाला व्यक्ति। तो भिश्ती कहता है महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मश्क इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अब मश्क क्या होता है? जो खाल होता है जानवरों की खाल का बना पानी भरने का थैला। तो भिश्ती कहता है कसाई ने मश्क इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा अच्छा भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर कारीगर को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा कसाई से पूछता है क्यों तूने ऐसी मश्क क्यों बनाई? कसाई कहता है गडरिये ने ऐसी टके की भेड़ मेरे हाथ बेची महाराज की मशक बड़ी बन गई। राजा अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। तो कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है। राजा गडरिये से पूछता है ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? तो गडरिया महाराज से कहता है उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, भीड़ भाड़ ज्यादा बढ़ गई, मैंने छोटी बड़ी भीड़ का ख्याल ही नहीं रखा, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। तो कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा कोतवाल से पूछते हैं तूने ये सवारी धूमधाम से क्यों निकाली रे? कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भीड़ बेच दी। कोतवाल कहता है महाराज मेरा क्या कसूर है, मैंने तो कोई कसूर ही नहीं किया। राजा कुछ नहीं, जाओ कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। तो बच्चों ये दूसरा दृश्य भी खत्म हो जाता है। अब तीसरे दृश्य में गोवर्धन दास मजे से बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास गुरुजी ने नाहक यानी बिना वजह ही यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, तो अपना क्या खाते पीते रहो, मस्त पड़े रहो। तभी चार सिपाही चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। चल बे चल, मिठाई खा खा कर मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा जाता है, अरे ये आफत कहाँ से आ गई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझे पकड़ते हो? बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। तो जब उसे फांसी देने हम गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब बीमार हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी तंदुरुस्त आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा। गोवर्धन दास तो हाय ये परमेश्वर की, अरे मैं नाहक यानी बिना वजह ही मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हो? मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है, अपने गुरुजी को याद करता है, सिपाही से पकड़ कर ले जाते हैं। हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही कहते हैं चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास हाय गुरुजी का कहना ना माना उसी का ये फल है। गुरुजी आप कहाँ हो? बचाओ मेरी जान बचाओ गुरुजी। महंत अरे बच्चा, तभी महंत वहां प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं और कहते हैं अरे बच्चा गोवर्धन दास तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर कहता है गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई, जिसके कारण मुझे फांसी दी जा रही है, मुझे बचाओ। महंत कोई चिंता नहीं। वो भौं चिढ़ाकर सिपाहियों की ओर देखते हुए कहते हैं सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं, यानी सूझबूझ भरी कोई योजना बनाते हैं। गोवर्धन दास तब तो गुरुजी अब हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। महंत नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने देना। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं, यानी जुबानी लड़ाई झगड़ा करते हैं। सिपाही हैरान हो जाते हैं, राजा मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा यह क्या गोलमाल है? सिपाही कहते हैं महाराज चेला कहता मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता, क्या बात है? राजा बाबा जी बोलो आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत राजा इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग ही जाएगा। मंत्री तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धनदास नहीं, हमको हुक्म है, हम ही चढ़ेंगे। कोतवाल हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिर। राजा चुप रहो, सब लोग चुप रहो। राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमें फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो जल्दी करो। अभी राजा को लोग फांसी पर चढ़ा देते हैं और पर्दा गिरता है, तीसरा दृश्य भी खत्म हो जाता है। अंधेर नगरी पाठ और इसके लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चों अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। अंधेर नगरी में सारी चीजें कितने में मिलती थी? अंधेर नगरी में सारी चीजें टके सेर में मिलती थी। प्रश्न 2, गोवर्धन दास अंधेर नगरी में ही क्यों रहना चाहता था? गोवर्धन दास अंधेर नगरी में इसलिए रहना चाहता था क्योंकि बाकी जगह दिन भर भिक्षा मांगने पर पेट ही नहीं भरता था, यानी बहुत ही कम भिक्षा मिलती थी। प्रश्न 3, फरियादी राजा के पास क्या फरियाद लेकर आया? उत्तर 3, फरियादी राजा के पास ये फरियाद लेकर आया कि महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी और उसके नीचे दबकर मेरी बकरी
मर गए, तो आप ही न्याय करें। सिपाही गोवर्धन दास को क्यों पकड़ लेते हैं? उत्तर 4, सिपाही गोवर्धन दास को इसलिए लेते हैं क्योंकि कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। उनके बीमार होने के कारण उनको फांसी का फंदा बड़ा निकलता है। राजा के हुक्म के अनुसार किसी तंदुरुस्त आदमी को फांसी दी जानी थी, इसलिए गोवर्धन दास उन्हें इस काम के लिए ठीक निकलता लगा है, इसलिए वो गोवर्धन दास को पकड़ लेते हैं। प्रश्न, महंत ने गोवर्धन दास को कैसे बचाया? उत्तर 5, महंत ने गोवर्धन दास को एक सूझबूझ योजना बनाकर बचाया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अपने से बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों का कहना मानना चाहिए। दूसरी शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो आपको ये पाठ पसंद आया होगा, अतः आप इस पाठ को पुनः पढ़ें और आनंद लें। धन्यवाद।